नमस्कार। मैं मैं आयुषी अग्रवाल आज आपके बीच कार्तिक मास का महत्व सुनाने जा रही हूँ। आज 1 नवंबर 2020 कार्तिक मास का पहला दिन। आज किसी कारणवश मैं आपके सामने लाइव नहीं आ पाई, इसलिए ये रिकॉर्डेड है और कल सुबह 4:30 बजे हम आपको महत्तम 2 सुनाएंगे। तो आज आज का प्रथम अध्याय शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गणेश वंदना करेंगे। श्री लंबोदर गज बंदन जय जय श्री गणेश, विघ्न हरन मंगल करण काटो सकल कलेश, काटो सकल कलेश। प्रथम मैं तुम्हें मनाऊं, पान फूल मिष्टान सभी सामान मैं चढ़ाऊं। 2 विद्या का दान ज्ञान अज्ञान कहाऊं, रखना मेरा मान चरणों में साथ नमाऊं। स्वर की दाता सरस्वती धरू तुम्हारा ध्यान, चारणी ब्रह्माणी करो मुझको आज प्रदान। गुरु गोविंद के गही चरना न्याऊं चरणों मात, दीनहीन जन जान के रखो शीश पर हाथ। जय गणेश जी महाराज, आपकी जय हो। प्रथम अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ पर विश्राम करने वाले 10,000 ऋषि मुनियों के मध्य श्री वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी ऐसे विराजमान थे जैसे 9 लाख तारों में चंद्रमा। 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से 10,000 ऋषि और मुनियों ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ श्री सूत जी, आप कृपा करके हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे हमारी इस महाघोर कलयुग के प्रहार से रक्षा हो सके। समस्त ऋषि मुनियों के मुख से यह बात सुनकर श्री सूत जी बोले कि तुम्हारी श्रद्धा तथा प्रभु भक्ति को देखकर मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है। इसी से आज मैं तुम्हें कार्तिक महात्म्य का पावन कथा सुनाता हूँ, जिससे सुनने से इस कली काल में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ वास जाते हैं। सो आप सावधान होकर सुने। एक समय संसारी जीवों का भला चाहने वाले ब्रह्मा के पुत्र श्री नारद मुनि ब्रह्मलोक में पहुंचकर जगत रचयिता श्री ब्रह्मा जी को नतमस्तक प्रणाम करके विनती भाव से पूछने लगे कि हे श्री पितामह, कृपा कर आप कोई ऐसा धर्म उपदेश सुनाने की कृपा करें जो इस महाकाली काल में सब पापों को नष्ट करके मोक्ष देने वाला हो। नारद जी की श्रद्धा युक्त बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, तुमने संसार के कल्याणार्थ जो बात पूछी है सो तुम्हारी भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा भक्ति देखकर आज मैं तुम्हें कार्तिक मास का पावन महात्म्य सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और श्रवण करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वो इस संसार में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को चला जाता है। कारागा की कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में किया हुआ व्रत, दान, नियम, संयम, भगवत कीर्तन अत्यंत फल प्रदान करते हैं। कार्तिक मास में भगवान का गुणानुवाद सब प्रकार से फलदायक होता है। कार्तिक मास में भगवान के प्रति किया कृत्य सबसे बढ़कर होता है। इससे
बढ़कर कोई तप और यश नहीं है। अंधा, तुमने संसार की भलाई के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, सो मैं पुण्यदायिनी कथा कहता हूँ। अब तुम श्रद्धा युक्त सावधान होकर सुनो। मैं विधि सहित वर्णन करता हूँ। व्रत करने वाले मनुष्य को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौचादि से नियुक्त होकर 12 उंगल लंबे सुगंधित युक्त वृक्ष का दातुन करना चाहिए, परंतु याद रहे कि श्राद्ध, सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण और एकम तथा अमावस्या, नवमी, छठ, एकादशी और रविवार को दातुन नहीं करनी चाहिए। जिस दिन दातुन न करनी हो उस दिन पानी से 12 कुल्ला करके मुंह को खूब साफ कर लेना चाहिए। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, पुष्प या कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी, संगम अथवा किसी भी तीर्थ स्थान पर पहुंचकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप एवं श्री लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए मैं समस्त कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, श्री शिव, सूर्य, विष्णु नारायण का ध्यान करके नाभिपर्यंत जल में प्रवेश करके अच्छी तरह स्नान करें। फिर जल से बाहर निकलकर देवता, ऋषि, पितरों का तर्पण करें। स्नान करके भेड़, बकरी की धूल से बचना चाहिए तथा छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू आदि से भी बचना चाहिए। यदि भूलवश इनमें से किसी का स्पर्श हो जाए तो पुनः स्नान करना चाहिए। मिथ्यावादी, नीच प्रकृतिक वाले आदमी से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इसके बाद पौंड्रोपचार विधि से श्री भगवान का पूजन करें। भगवान को अर्घ्य दें और प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ्य का ग्रहण कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके उपनः, पाद, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगीफलम, दक्षिणा, नमस्कार कर 16 चीजें मूर्ति को अर्पण करके तुलसी की मंजरी से श्री भगवान का पूजन करना चाहिए। अति प्रथम अध्याय संपूर्ण। अगर मुझसे किसी कारणवश कथा करने में कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। अब हम आपके सामने कार्तिक मास की कहानी का वर्णन करते हैं। पहली कथा। एक सास थी, कार्तिक नहाती, 12 कोस जाती, 12 कोस आती। बहू जो थी कठड़िया में पानी डालकर कहती, मन चंगा तो कटौती में गंगा। वही गंगा जी आ जाती और नहा लेती। एक दिन सासू माँ की नत बह गई। घर बहू नहाई तो उसके कठड़े में आ गई। उसने निकाल कर रख ली। सास आई, उदास होकर बैठ गई। बहू बोली, उदास क्यों बैठी हो? सास बोली, मेरी नत गंगा में बह गई। बहू बोली, मेरे हाथ आ गई। सास बोली, कैसे? बहू बोली, तुम तो 12 कोस जाओ, 12 कोस आओ। मैं कठड़े में पानी डालकर कह देती, मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा जी यहीं आ जाती। उसी में तुम्हारी नत बह आई, मैंने ले ली। जैसी सास को आई, किसी को न आइयो। बहू ने आई, सब ने आइयो। कहते सुनके हुंकार भरते की जय। दूसरी कथा। इल्ली घुड़िया की कहानी। एक झिल्ली गुड़िया की कहानी। एक इल्ली थी, एक घुड़िया थी। इल्ली बोली, आ घुड़िया। दोनों कार्तिक नहाए। घुड़िया बोला, तू तो गिरी गुहारे में पड़ी रहती, तो तेरे में ताकत है, तू ही नहा ले।
मैं तो मोट बाजारे में पड़ा रहता हूँ। मैं तो नहीं नहाऊं, मैं तो हरा हरा सिट्टा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजा की बाई के पल्ले में लगकर नहा लेती और गुड़िया नहीं जाता। कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई, इसलिए उसने राजा के घर जन्म लिया, राजकुमारी बनी और गुड़िया राजा के घर मेंढक बना। फिर राजकुमारी का ब्याह राया और जब विदा का समय आया तो राजकुमारी का बैल रुक गया और राजा रानी ने पूछा कि बैल क्यों रुका? तेरे को कन्या चाहिए, मांग ले। तब राजकुमारी बोली कि मेरे को मेंढक सोने की सांकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा, राजकुमारी मेंढक क्या मांगा? तेरे को तो कुछ धन चाहिए तो ले ले। लेकिन उसने कहा कि मेरे को तो मेंढक ही चाहिए। उसने रथ के पीछे मेंढक बांध दिया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेंढक को सीढ़ी से नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेंढक कहता, ए चटको मटको श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी पिला। मैं कहती थी कि तू कार्तिक नहा। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जेठानी ने सुन लिया कि सोचा कि आज राजा कोई रानी लाया है या जादूगरनी। उन्होंने राजकुमार से कहा कि तू रानी लाया है या जादूगरनी, जो आदमियों से तो बात नहीं करती और जानवरों से बात करती है। राजा ने कहा, जब तक आँखों से नहीं देखूं मानूंगा नहीं। एक दिन राजा छुपकर बैठ गया। राजकुमारी महलों से उतरी तो फिर मेंढक ने वही कहा, रानी ने भी वही जवाब दिया। तब राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि तू मेंढक से क्या बात करती है, सच्ची बता, नहीं तो तलवार से काट दूंगा। रानी बोली, पिछले जन्म में मैं तो एक इल्ली थी, यह गुड़िया था। इसको मैंने कहा कि आ दोनों कार्तिक नहाएंगे। यह तो नहाया नहीं और मैं नहा ली, इसलिए हम दोनों पिछली बात करते हैं। राजा ने कहा कि कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल होता है तो हम दोनों ही जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिसमें हमें आगे इससे ज़्यादा फल मिलेगा। दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर खूब धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को दिया सबको देना, जैसे घोड़े को दिया ऐसा किसी को न देना। हुंकार भरते की जय। हमने 2 कथा करी है। अब आरती करेंगे, तुलसा माँ की आरती। जय जय तुलसी माता, सबकी सुखदाता वर माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रज से रक्षा करके भव आता। जय जय तुलसी माता। बहुपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्रामा, विष्णु प्रिय जो तुमको, सावे सो नर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुखी संपत्ति पाता। जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम अजब है श्री हरि का तुमसे नाता। जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। मैया जय जय तुलसी माता।
सबकी सुखदाता वरमाता, सबकी सुखदाता वरमाता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर आता। ओम जय तुलसी माता। बोलो तुलसी मैया की जय। आज का हमारा पूर्ण होता है। कल सुबह 4:30 बजे आपसे हम लाइव मिलेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।